नल्लामला फॉरेस्ट में तोरनाला नाम का गांव था। उस गांव में शिवकुमार नाम का आदमी रहता। शिवकुमार नल्लामला फॉरेस्ट में बैम्बू के पेड़ को काटता। उससे वह घर और इत्यादि चीजें तैयार करता। ऐसे वह शिवकुमार उसकी बीवी पारू और बेटे गणेश को पालता था। एक दिन शिवकुमार फॉरेस्ट में पेड़ काटते वक्त उसे एक सांप काटता है। जिसकी वजह से वो मर जाता है। ऐसे उनका परिवार बेसहारा बन जाता है। बेटे गणेश, अब तक तुम्हारे पिताजी जंगल को सहारा बनकर जी रहे थे, हमें पालते रहे। आखिर उस जंगल ने उनको मार दिया। अब हम इस गांव में नहीं रहेंगे, कहीं दूर दूसरे गांव जाकर रहते हैं। वहाँ मैं कुछ काम ढूंढ लूंगी। नहीं माँ, यह जंगल पिताजी के पूर्वजों से पालते आ रहे हैं हमें। पिताजी का आयुष बस उतना ही था माँ। अगर हम यहाँ से चले गए तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, इसीलिए हम यही रहते हैं। मैं पिताजी के साथ बहुत बार जंगल में गया हूँ। अब से मैं जाकर बाम्बू का लकड़ी लेकर आता हूँ। आपको पता है ना, मैं खुद से खिलौना बना सकता हूँ। मैं उस बाम्बू के लकड़ी से खिलौने बनाकर बेचूंगा। आप बिल्कुल मत परेशान होना, पिताजी का आशीर्वाद मेरे ऊपर रहेगा। मुझे कुछ नहीं होगा माँ। ऐसे गणेश जंगल में जाकर बाम्बू के पेड़ को काटता है। उस बाम्बू के लकड़ियाँ को घर ले आता है, उसे कुल्हाड़ी से उकेरता है। उस बाम्बू की लकड़ी से अलग अलग प्रकार के खिलौने बनाता है। वह अलग अलग प्रकार के खिलौने को बाजार में बेचने रखता है। उसे सब लोग देखकर जाते, पर उसे कोई भी नहीं खरीदता। एक बच्चा उसके पास आकर, तुम क्या पागल हो क्या? ये बैम्बू एनिमल्स को इस दुनिया में कोई भी बच्चा पसंद करेगा क्या? अभी लेटेस्ट रिमोट कंट्रोल के खिलौने से ही बच्चों को बोर होता है। रोबोटिक खिलौने की राह देख रहे हैं। इस नए जमाने में बैम्बू से खिलौना बनाओगे तो कौन खरीदेगा? उसे सुनकर गणेश बहुत निराश होता है। घर में गणेश उस बैम्बू खिलौने के सामने मायूस बैठा रहता है। क्यों परेशान हो बेटे? मैंने कहा था ना, इस जंगल की माता ने हमारे परिवार को कोसा है। मेरी बात सुनो, हम ये गांव छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है माँ। इतने में एक आदिवासी आता है। उसे देखकर दोनों आश्चर्य हो जाते हैं। मेरा नाम बिल्लू है। इस नल्लामला जंगल में मेरा घर है। मैं कभी कभी इस गांव में आकर मुझे कुछ वस्तु मिलेगा ये आस में ढूंढता रहता हूँ, पर यहाँ मेरी जरूरत की चीजें कुछ नहीं मिलते हैं। हम प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करते, हम लोखंड भी इस्तेमाल नहीं करते। मेरे बच्चे कूल ड्रिंक्स, आइसक्रीम वगैरह कुछ नहीं खाते। इस बीच मेरे बच्चे खिलौनों के लिए जिद कर रहे हैं। इस गाँव में मिल रहे प्लास्टिक खिलौना मुझे जंगल में ले जाना पसंद नहीं है। मैंने आज तुम्हें बाजार में देखा था। बांस से बना तुम्हारा ये खिलौना हमारे बच्चों को बहुत काम आएगा। इन्हें बेचोगे क्या? गणेश खुशी से, हे भगवान, मेरे खिलौने कम से कम आपको तो पसंद आ गए। मेरे लिए वही काफी है। आप आदिवासी हो ना, बेचारे आपके पास पैसे भी नहीं होंगे। ये खिलौने आप ऐसे ही लेके जाइए। आपके बच्चे ये खिलौनों से खुशी से खेल लेंगे तो मुझे भी खुशी होगी। तुम कितने अच्छे आदमी हो। हमारे पास पैसे नहीं होते, पर जंगल में एक बाग पर असीमित खजाना है। मैंने अब तक किसी को भी वो खजाना नहीं दिखाया है। हमें उस खजाने की जरूरत नहीं, इसीलिए मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें वो खजाना दिखाता हूँ। तुम हमारे बच्चों के लिए बैम्बू से बने खिलौने बनाओ, वही काफी है। पारू और गणेश बहुत खुश हो जाते हैं। गणेश और आदिवासी उस बैम्बू खिलौने को लेकर जंगल में जाते हैं। वह आदिवासी एक जगह पर खजाना बताता है। वहाँ बहुत सारा सोना और हीरा होते हैं। गणेश उस आदिवासी को नमस्कार करता है। ऐसे गणेश और पारू बहुत धनवान होते हैं। गणेश उस आदिवासी के लिए बैम्बू खिलौना बनाता है। गुरदासपुर नाम के गांव में केले के बगीचे बहुत रहते थे। वहां से केले का एक्सपोर्ट का व्यापार बहुत अच्छे से होता था।
धनराज नाम का आदमी रोज बगीचा से 2 केले का गुच्छा खरीदकर चड़ी में बांधकर साइकिल पर रखकर बेचता था। केले केले, ताजा ताजा केले, स्वस्थ स्वस्थ केले, एक का 2 रुपया, डजन तो 20 रुपए है, कहकर बेचता था। एक बार उस बगीचे के पास एक स्केरी टीचर आई। उधर उन केलों को देखकर, वाह कितना बढ़िया है ये केले, इसको खाकर इधर ही आराम से सेटल हो सकते हैं। रोज मांस खा खा कर बोर हो रहा है, अब मुझे कुछ दिनों के लिए सिर्फ केले ही चाहिए। वैसे ही एक पेड़ के पीछे से चुपके देख रही थी। तब धनराज केलों के साथ आते हुए दिखाई दिया। उसका पीछे पीछे जाकर स्केरी टीचर ने केले खाते हुए उनके छिलकों को नीचे फेंकी। घर जाने के बाद धनराज को देखकर उसका बेटा अतुल, पिताजी ये क्या है पिताजी, एक ही केले का गुच्छा लेकर आए, दूसरा नहीं मिला क्या आज? तब केले का गुच्छा नहीं दिखाई देने के वजह से धनराज घबरा गया। हे भगवान, ये क्या है? मैंने तो 2 गुच्छे लाया था रे, क्या हुआ होगा? अब क्या करूं? वैसे ही हर रोज स्केरी टीचर उनका केलों को खाने लगी। एक दिन वो गुच्छे के लिए परेशान हो रहा था। परेशान मत हो पिताजी, लेकिन रोज ऐसे क्यों हो रहे हैं? शायद रास्ते में गिर गया होगा। चलिए देखते हैं, जरूर मिलेगा, चलिए। वैसे दोनों जाकर ढूंढने लगे तो रास्ते में केले के छिलके दिखाई दिए। पिताजी इतने सारे केले के छिलके हैं यहाँ, मतलब कोई आपके पीछे आके रोज आपका गुच्छा सब खा रहे हैं, तो ये बात है। हाँ बेटा, हे भगवान, कहीं ये भालू का काम तो नहीं है ना? नहीं पिताजी, ये किसी भी हालत में भालू का काम तो नहीं है। वो चुपके से आके क्यों खाएंगे? ऊपर गिर के हमला करके खाते हैं। ये कोई और कर रहा है। वो कौन है ढूंढना पड़ेगा। मैं कल से तुम्हारे पीछे चुपके से नजर रखूंगा, तभी वो चोर कौन है मालूम चल जाएगा। वैसे ही अतुल एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ था और उधर से नजर रख रहा था। तब धनराज आ रहा था। तभी स्केरी टीचर आके केलों को खाना शुरू किया। वो देखकर अतुल चौंक गया। फिर घर में अतुल, पिताजी हमारे केलों को भालू ने नहीं खाया है, वो स्केरी टीचर है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। उसको जैसे भी सबक सिखाना होगा, उसके लिए मेरे पास एक प्लान है, कहकर सब कुछ बताया। बाद में दोनों मेडिकल शॉप जाके एक बड़ा इंजेक्शन और एक दवाई का बोतल खरीद कर आए। अगले दिन बगीचे में अतुल, पिताजी ये जब पेट खराब होता है, लूज मोशन का दवाई है, ये लगाया तो रुके बिना लूज मोशन होते रहेगा। हमें इस दवाई को केलों में डालना होगा, कहकर इंजेक्शन में दवाई डालकर सब केलों को लगाया। उसके बाद धनराज केलों को लेकर जाने लगा। अतुल चुपके से देखने लगा। तभी स्केरी टीचर आकर केलों को खाने लगी। फिर थोड़ी देर के बाद पेट को पकड़कर ये क्या है? पेट में कुछ अजीब सा हो रहा है, कहकर चिल्लाने लगी। तभी अतुल और धनराज तुरंत ही उसका दोनों हाथ खस के पकड़ लिए। मुझे छोड़ दीजिए, मुझे अर्जेंट जाना है, बहुत अर्जेंट जाना है। हट, जाने देंगे, मगर कहाँ जाओगी तुम? असल में हो कौन तुम? क्यों ऐसे कर रही हो? बोलो। अरे रे, कृपया करके छोड़ दो बेटा, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे अर्जेंट बाथरूम जाना है रे, जाके आने के बाद सब बताऊंगी रे, पहले मुझे छोड़ दो रे, छोड़ दो, कहकर गिड़गिड़ाने लगी।
क्यों इतना जल्दी में हो? हर रोज तो मेरे केलों को अच्छे से खाने लगी। मैंने तुमको कुछ बोला है क्या? असल में कौन हो तुम? अरे छोड़ दो यार, नहीं तो इधर ही हादसा हो जाएगा जैसा है रे। हाथ जोड़ती हूँ यार, मुझे छोड़ दो यार, अब से कभी भी इस तरफ नहीं आऊंगी, मुझे छोड़ दो यार प्लीज। ठीक है, इस बार माफ करके छोड़ रहे हैं, फिर एक और बार इधर दिखाई दी तो पुलिस को दे देंगे। जाओ। कहकर दोनों ने उसका हाथ छोड़ दिया। बस उसके बाद स्केरी टीचर उधर से भागते हुए गई। वो देखकर बाप बेटे दोनों हंसने लगे।